उठो, जागो, खुश रहो बच्चों। सुप्रभात। आज हम पठन का अभ्यास करेंगे। आप सबने स्वर और व्यंजन पढ़े। आज हम पठन कार्य में शब्द रचना के इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ण है हमारे पास रो। ठीक है, और मैंने इसके साथ जोड़ा है वी, तो ये मेरा शब्द बन गया रवि। रवि, रवि। ठीक है, हमारा अगला शब्द है, मैं उसके लिए वर्ण लाई हूँ क। ठीक है, और मैंने इसके साथ जोड़ा है वी, तो ये मेरे पास शब्द बन गया है कवि। कवि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारा अगला शब्द बनाने। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पहला वर्ण है ही। ही, र, ये देखिए रो, और उसके साथ मैंने जोड़ दिया न, तो ये बन गया हिरन। ये देखो हिरन, हिरन। चलिए अब हम फिर से नया शब्द बनाएंगे। हमारा अगला शब्द है दी। ठीक है, हमारा अगला शब्द वर्ण है दी, और इसके साथ मैंने वर्ण जोड़ा है ल, तो ये बन गया दिल। चलिए अब फिर से आगे चलते हैं अगला शब्द बनाने। हमारा अगले शब्द के लिए पहला वर्ण दी न, ये बन गया हमारे पास दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द है, देखो देखो आप, ये देखिए मेरे पास उसके लिए वर्ण आ गया टी। क्या वर्ण है? टी। और अगला वर्ण है क। ओके, क, और इसके साथ मैंने जोड़ा है ट, तो ये मेरा वह शब्द बन गया टिकट। टिकट। ठीक है, चलिए अब फिर से नया शब्द लेके आएंगे। हमारा नया शब्द के लिए मेरे पास वर्ण है मी। कौन सा वर्ण है? मी। ठीक है, और मुझे इसके साथ क्या जोड़ना है? इसके साथ मुझे जोड़ना है ल। ये देखिए मी ल न, तो ये मेरा शब्द बना है मिलन। ये देखो। चलिए अब और आगे चलते हैं। हमारे पास अगला वर्ण है जी। जी। ठीक है, जी, और मैंने इसके साथ नया वर्ण जोड़ा है ग, और आगे इसके साथ क्या जोड़ेंगे? र, तो ये हमारा वर्ण शब्द बन जाएगा जिगर। जिगर। चलिए अब और आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ण शब्द है, ये देखो, आप देखिए कौन सा शब्द है, आप पढ़ने की कोशिश करो। कौन सा शब्द है हमारा अगला? ये देखिए मेरे पास वर्ण है गी। गी, और मैंने इसके साथ जोड़ा है न। ठीक है, मैंने इसके साथ जोड़ा न, तो ये मेरा शब्द बन गया गी न गिन। गी न गिन। चलिए अब और आगे चलते हैं। इसके साथ ही हमारे पास मिल गया वर्ण पी। कौन सा वर्ण मिला है हमें? पी, और इसके साथ हमने नया वर्ण क्या जोड़ा है? न। न। ठीक है, पी न, तो शब्द क्या बनेगा? पी न पिन। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप सब इन शब्दों को इसी तरह से वर्णों के साथ जोड़ जोड़ के, जिस तरह मैंने बनाए हैं, आप भी इनको सभी शब्दों को पढ़ने का अपनी मम्मा के साथ इन कटआउट्स के साथ अभ्यास करेंगे, और फिर सुंदर सुंदर सी वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है ना? चलिए
अब इसके साथ ही मैं आपको इन शब्दों का लेखन कार्य भी सिखाऊंगी। चलिए आज के लेखन अभ्यास में शब्द रचना के शब्दों को लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले सबसे हमने लिखनी है डेट, दिनांक यानी तिथि। ठीक है, आज है 5/8/20 यानी 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त 20। चलिए अब शब्द रचना शुरू करते हैं और हमारा पहला शब्द है, क्या है पहला शब्द हमारा? हमारा पहला शब्द है रवि। ये देखिए, ये मैंने बना दिया रवि। ठीक है बच्चों, अगला शब्द लिखने से पहले मैं इसके ऊपर शीर्ष रेखा लगाऊंगी यानी अपर लाइन लगाऊंगी और लिखेंगे कवि, कवि। ठीक है, ओ ये देखो मैंने ई की मात्रा को टच नहीं किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा तीसरा यानी थर्ड वर्ड है हमारे पास। पहले अपर लाइन, शीर्ष रेखा, फिर हम बनाएंगे ही। क्या बनाएंगे? ही। र न, ये हमारे पास बनेगा हिरन। ठीक है बच्चों, अगर हमने अपने लेख को सुंदर बनाना है तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आपने उनको नोट करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये हिरन बनाया है तो मेरी मात्रा इस वर्ण के ऊपर ही यहाँ टच करनी है, तभी हमारी हैंडराइटिंग, हमारा लेख अच्छा लगेगा। ठीक है, हमें जो भी वर्ण लिखना है उस वर्ण की डंडी तक हमें उस मात्रा को टच करना है। जैसे कि हमने व को भी किया है, ये देखो व, ये हमने मात्रा टच कर दी, वी बना दिया। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा अगला शब्द है दी। दी, ये देखो मैं इसको मात्रा ई, इसको टच कर रही हूँ, दी ल, दिल। ठीक है, अब शीर्ष रेखा बनाएंगे, अपर लाइन बनाएंगे। हमारी अपर लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एक और बात बताऊं बच्चों, आप जब हैंडराइटिंग लिखते हैं तब आप ये देखो ल को कुछ बच्चे, मैंने नोटिस कर लिया, इस तरह बना देते हैं। नो बेटे, ये ल नहीं बनेगा, दिस इज रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें किस तरह बनाना है? हमें छोटी लाइन रखनी है, ये तो सुंदर लगेगा। अगर आप अपना लेखन ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला शब्द यानी 5 नंबर हमारे पास है। 5वां शब्द दी। ये देखिए दी न, अब उसके ऊपर शीर्ष रेखा, अपर लाइन, ये बन गया दिन। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अब हमारे पास है टी। ये देखिए टी, ये देखो मात्रा को मैंने यहाँ टच किया है। ठीक है, टी क ट। ठीक है, देखो एक और बात है, मैं जब भी शब्द लिखती हूँ मैं अपनी अपर लाइन खुद लगाती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, मम्मी से पहले ही ऐसे लाइन लगवा लेते हैं, ऐसे ऐसे, फिर इन शब्दों को लिखना शुरू करते हैं। नो बेटा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, शीर्ष रेखा यानी अपर लाइन आप खुद लगाएंगे। चलिए हमारा अगला शब्द मिलन। मिलन कैसे बनेगा? मी। ये देखिए मी, ये बन गया मी।
ल न, ये बन गया मिलन। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 8th वर्ड है जिगर। जी, ये देखो मेरी टच कर दिया, ग र, ये बनेगा जिगर। अब एक बात यहाँ भी बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चे ग को इस तरह से बनाते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे, ये भी रॉन्ग है, इस तरह से नहीं बनाना है, ग को थोड़ा सा लाइन से ऊपर रखना है, ठीक है। चलिए नंबर 9, अब शीर्ष रेखा और वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा गी। ये देखिए मैंने फिर से ग को ऊपर रखा है, न, गिन, ठीक है बच्चों, ये बना गिन। अब इससे आगे बनेगा नंबर 10 पे, यानी 10 नंबर है प ई, नो, यहाँ नहीं, यहाँ पी न, पिन, ठीक है बच्चों। आप जब ऐसे हैंड राइटिंग के, इस लेखन कला के इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी भी राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आप भी मम्मा की हेल्प से, अपने इस टिप्स की हेल्प से ब्यूटीफुल राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करिए, अपना लेखन कला का सुधार करिए, सुंदर लिखिए। बाय बाय, तब तक के लिए बाय।